तो बेटा वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लास्ट टाइम, है ना। एक टॉपिक जो आपके फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में, ऑल्दो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑल दैट वो आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है, कुछ बच्चों के सिलेबस में है, दैट वी विल डू लेटर ऑन। बट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड तो हमने बनाया, ग्लूकोज प्लांट्स ने बनाया, ठीक है, बट वो ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ ये हम जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वी डू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मुंच, साइंटिस्ट का नाम है, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मुंच। अब आपने पहले समझना है, पेन नीचे रख के सिर्फ स्क्रीन पे देखो और समझो कि कैसे ये लीफ है, लीफ के बीच में जो मिडरिब है बेटा, सेंटर में क्या होता है बच्चे, सेंटर में है जाइलम, दिस इज जाइलम। ठीक है, और जाइलम का क्या फंक्शन है, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दिस इज इन द सेंटर देयर इज प्रेजेंट जाइलम, देन ऑन द पेरिफेरी, जाइलम के बाहर ये क्या है, दिस इज फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट, हमेशा रूट से, फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। जाइलम ट्रांसपोर्ट जो है यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा रूट्स में से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट हमेशा ये है, जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड, मतलब ग्लूकोज जनरली फ्रॉम सोर्स टू सिंक, हमेशा सोर्स टू सिंक विच आर वेरिएबल। ये हम देखते हैं कैसे, सोर्स एंड सिंक हमेशा वेरिएबल है, कैसे वो मैं बताऊंगी। एंड फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, बाय डायरेक्शन, कैसे अभी हम करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी, अभी लिखना नहीं है, पूरे ध्यान से इधर देखो, जो कोई अपनी वीडियोस ऑन कर सकता है प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाता है ड्यूरिंग स्प्रिंग फेवरेबल कंडीशन, इसमें क्या है, सोर्स ऑफ फूड
मीजोफिल, या हम सिंपल अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉट ऑलवेज मीजोफिल, हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं लीव्स। लीव्स ने क्या बनाया, सिंथेसाइज ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाया, which is converted, लीव्स के अंदर ही converted into सुक्रोज। सुक्रोज आपको पता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनता है, बायोमोलिक्यूल्स में हमने किया है। इट इज ए डायासेक्राइड formed by joining of one glucose and one fructose, so which is converted into sucrose in the leaves, कहीं और नहीं, in the photosynthetic tissue of leaves। अब ये कहाँ गया, सेकेंड पॉइंट, अभी हम पहले इसकी बात, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड है फ्लोएम। अभी हम अनॉटमी में ये करेंगे, बट फ्लोएम हैज लॉन्ग सीड ट्यूब्स एंड मेनली, अगर हम और भी टिश्यूज है, बट और भी इनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट कंपेनियन सेल्स। ये सीड ट्यूब्स है, इसमें जैसे छलनी होती है, सीड का मतलब है छलनी, छलनी की तरह इसमें छेद है, होल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए इनका साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। Right? And then adjacent to these are present companion cells. इन दोनों को हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। ये पूरी की पूरी है सीव ट्यूब, और ये आ जाता है कंपेनियन सेल्स। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है बेटा, these are enucleated. Enucleated means without nucleus. Companion cells जो है, these are nucleated and its nucleus controls functions of sieve tubes। तो इसलिए कंपेनियन सेल हमेशा इसके साथ रहेगी, क्योंकि इन्होंने को कंट्रोल करना। और दूसरी बात यहाँ पे, sieve tubes एंड, मैं सीसी लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है, आर इंटरकनेक्टेड। आप बताओ, दो प्लांट सेल्स किससे कनेक्ट करते हैं? जो दो प्लांट सेल्स के अंदर बीच में चैनल हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? यस टेल मी हरगुन। मैम प्लाज्मोडेस्माटा। बिल्कुल ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अब आप यहाँ पे देखो, थ्योरेटिकली मैं समझाती हूँ, फिर लिखवा भी दूंगी आपको कि यहाँ से यहाँ पे ग्लूकोज बना, सुक्रोज बना, पहले ग्लूकोज बना, देन कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज।
सुक्रोज जो है बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप ये देखो कि वो चीनी है, आपकी जो चीनी है कॉमन शुगर है, टेबल शुगर है, दैट इज सुक्रोज। तो प्लांट में भी ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। इट इज उसको उठाना पड़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो खुद डिफ्यूज नहीं करती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो कहाँ चली गई, दैट इज इन सीड ट्यूब्स, पहले कंपेनियन सेल्स में और कंपेनियन सेल से फिर चली गई सीड ट्यूब्स में, क्योंकि कंपेनियन सेल्स नहीं लेके जाएंगे, जो लाना है ले जाने का काम है वो तो सीड ट्यूब्स का ही है। तो फूड पहले यहाँ पे लीफ से कहाँ पे गया, मेसोफिल सेल से कहाँ पे गया, कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल से गया सीड ट्यूब में। अब जो चीनी है ना, सीड ट्यूब में थोड़ा सा पानी पड़ा, चीनी उसमें घुल गई, ठीक है, और जब घुली तो वो बहुत थिक हो गई, सिरप बन गया जो मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कहते हैं वहां पे उसका बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो इसलिए बाहर से, क्योंकि इसके पास क्या है, जाइलम के सॉरी फ्लोएम के पास में क्या है, जाइलम पड़ा हुआ है, जाइलम में बहुत सारा पानी है। तो इसमें जाइलम से हियर दिस इज जाइलम, जाइलम में ये पानी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, चीनी बहुत ज्यादा आ गई, सोल्यूट ज्यादा आ गया, तो यहाँ से पानी डिफ्यूज यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो एक सोल्यूशन बन गया। बट अब सोल्यूशन लेट अस से सिर्फ इन 4 में सोल्यूशन है, तो अब सोल्यूशन बहुत सारा है, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना। किसी जगह में, किसी बलून में आप बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे या सोल्यूशन कोई डाल दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी जहाँ पे सोल्यूशन बढ़ा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब वो जो सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, इट मूव्स टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो वो लो प्रेशर ऊपर भी हो सकता है, मतलब फूड ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, बट अल्टीमेटली बाकी जगह पे तो वो यूज हो रहा है, बट अल्टीमेटली द फूड इट गोज या सुक्रोज सॉल्यूशन गोज डाउन इनटू द सिंक रीजन, एंड सिंक इज मेनली रूट्स। रूट्स में जाकर इस फ्लोएम में से जो सुक्रोज है वो रूट सेल्स में चला गया, पानी दोबारा से कहां पर आ गया, जाइलम में आ गया। सुक्रोज वहां जाके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट गया रूट में जाके। आइदर ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन और इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इट गेट्स चेंज्ड इनटू सेल्यूलोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो अल्टीमेटली फूड जो रूट्स में गया, सुक्रोज जो रूट्स में गया, वहां जाके सुक्रोज ब्रेक डाउन किया रूट सेल्स में जाके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो गए। जो ग्लूकोज है आइदर इट फॉर्म्स स्टार्च एंड इज स्टोर्ड, आइदर इट फॉर्म्स द सेल्यूलोज एंड फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स, और इट इज यूज्ड इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मेनली जो फूड लीव्स में बनता है वो सारे प्लांट में यूज होता है, और उसमें से बहुत सारा फूड रूट्स में जाकर स्टोर होता है। जब स्प्रिंग आई, है ना, स्प्रिंग आई तो सर्दियां आ गई, पत्ते झड़ गए, बट प्लांट को तो खाना चाहिए, तो धीरे धीरे जो स्टोर्ड फूड है रूट में वो फ्लोएम की से ऊपर की तरफ आता है। और तीसरा, जब नया स्प्रिंग आया, फिर फरवरी मार्च का सीजन आया, तो छोटे छोटे पत्ते निकले, छोटे छोटे लीव्स, वो इमीडिएटली तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, उनको ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, और वो फूड कहाँ से आ जाएगा, रूट से। तो जब मिड स्प्रिंग होती है, जब लीव्स पूरे हैं, तो सोर्स है लीव्स और रूट है सिंक। बट जब अर्ली स्प्रिंग होती है, जब छोटे छोटे नए पत्ते आ रहे हैं, तो सोर्स क्या है, रूट, और लीव्स क्या है, सिंक। तो सोर्स सिंक रिलेशन जो है वो रिवर्स हो जाता है सीजन्स में। देयरफॉर कभी तो फूड ऊपर से नीचे आता है और कभी फूड नीचे से ऊपर जाता है, देयरफॉर इट इज बाय डायरेक्शनल, ठीक है। तो पहले आप यहाँ दोनों, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, प्रेशर फ्लो एक्सप्लेन्ड बाय मुंज, आपने ये बना लेना है, फिर ये लिखो, और फिर मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, लिखवा भी दूंगी फिर दोबारा से समझा दूंगी। तो राइट डाउन, थर्ड पॉइंट आ जाइए, सोर्स इज दैट
Source is the part of the plant which has food, and supplies to other parts of the plant. Whereas sink is the part of the plant which receives food and stores it. Full stop करके during mid and late spring, comma, leaves are the source and roots are the sink. Leaves are the source and roots are the sink. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, प्रोसेस आ जाइए, प्रोसेस ऑफ मास फ्लो हाइपोथेसिस. Food is prepared by leaves in the form of glucose. बस पॉइंट्स में आपने लिखते जाना है. सेकेंड, नेक्स्ट, glucose is converted into sucrose. ब्रैकेट में लिख लो डायासेक्राइड, आपको पता है ये डायासेक्राइड in the leaves. Next है, the sucrose is actively loaded. LOADED, loaded in the companion cells of the phloem, which then moves into the living phloem sieve tube elements. Or cells. Or the cells, sieve tube cells या sieve tube elements. Next है, this process of loading, LOADING, loading at the source, मतलब leaves में ही, at the source, by active transport, मतलब एनर्जी यूज हो रही है, by active transport produces a hypertonic condition in the phloem. Hypertonic condition, ब्रैकेट में लिख लो. हाइपरटोनिक का क्या मतलब है? More solute and less solvent. Hypertonic condition means more solute, जैसे चाशनी बन जाती है, more solute and less water. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, ड्यू टू हाई solute in the phloem, comma, water moves from adjacent
xylem into flowing by। बेटे वाटर की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। Osmosis. ऑस्मोसिस, बिल्कुल ठीक है। into the flowing by osmosis। by osmosis। नेक्स्ट पॉइंट है the solute along with water। the solutes along with water in the flowing is called as flowing sap। is called as solute, यहाँ पे क्या है, सुक्रोज। जहाँ पे solute लिखा है ब्रैकेट में लिख लो सुक्रोज। the solute ब्रैकेट में लिख लो सुक्रोज along with water is called as flowing sap। अंडरलाइन करो flowing sap को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। due to formation of flowing sap in the source में, leaves में, in the source the pressure builds up in the fluid, due to which the flowing sap moves to the adjacent flowing areas, adjacent flowing cells कह लीजिए, adjacent flowing cells having low pressure। नेक्स्ट पॉइंट है एट द सिंक, ब्रैकेट में लिख लो मेनली रूट्स। एट द सिंक, जा तो सब जगह रहा है बट बाकी जगह स्टोर नहीं होता है, वहां पे यूज हो रहा है बट रूट्स में जाके स्टोर हो रहा है। एट द सिंक again by active transport, comma, sucrose is unloaded out of flowing sap into the root cells, और ब्रैकेट में लिख लो और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नेक्स्ट है द सिंक सेल्स या द सेल्स ऑफ द सिंक रीजन, will use this glucose या will use this sugar as the source of energy in respiration, comma, or stores it as starch, or forms cellulose, which form the cell wall of the new cells formed, Next point. As the sugars are removed from the flowing sap,
flowing sap, comma, the osmotic pressure. Osmotic pressure किसके कारण था? सोल्यूट के कारण था. The osmotic pressure, ब्रैकेट में लिख लो, due to solute or sugar. The osmotic pressure, ब्रैकेट में लिख लो, solute or sugar gets decreased. शुगर बाहर चलेगी तो osmotic pressure कम हो गया. Gets decreased which causes osmosis of water out of the phloem into xylem. Which causes osmosis of the water out of the phloem into xylem. मतलब phloem से पानी फिर xylem में आ गया. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. The sieve tubes are adapted for conduction of food. The sieve tubes are adapted for conduction of food as they form long columns. बहुत लंबी लंबी ट्यूब्स है ये, ऊपर से नीचे तक आ रही है. As they form long columns with their holes. ये देखिए, ये मैंने होल्स बनाए हुए आपको बताया. With the holes in their end walls. जहां पे एक सेल खत्म होता है वो उसकी एंड वॉल है. With holes in their end walls. Called as sieve plate. Called as, इसको क्या बोलते हैं? This is called as sieve plate. ठीक है जी. फुल स्टॉप करके इसी पॉइंट में लिखना. Cytoplasm of the sieve tube cells. Cytoplasm of the sieve tube cells is continuous due to presence of sieve pores. Due to which the flowing sap can easily move from the region of high pressure towards the region of the low pressure. Towards the region of the low pressure. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखो. During autumn, all leaves are shed. All leaves are shed. And in early spring, and in the next early spring, new leaf buds are formed. New leaf buds are formed which cannot photosynthesize. But they require food to grow. To their full size. Full stop करके at this time
The roots act as the sink. The roots at this time, roots act as the sink. I'm sorry. At this time, roots act as the source. Starch in roots. Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस मतलब टूटता है into glucose. Glucose is converted into sucrose. Sucrose is actively uploaded in companion cells and then sieve tube cells of phloem. Osmotic pressure of phloem increases. Water diffuses into phloem from adjacent xylem. This increases pressure in phloem of root. Phloem sap moves into phloem of stem and leaf buds. अब लीफ बर्ड्स क्या है? यहाँ पे जो लीफ बर्ड्स है वो क्या है? These are sink. Sucrose is actively unloaded from phloem into leaf buds. Water in phloem diffuses back inside. ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग. ठीक है जी, लिखो फटाफट से ये. तो हम इन शॉर्ट क्या कहेंगे कि as source and sink are variable in different conditions, therefore phloem transport is variable. Is bidirectional.
is bidirectional. So next question आ जाता है, how will you show that? Write down one question. How will you show that it is the phloem? It is the phloem which helps in conduction of food. Which helps in conduction of food. So it is done by, answer आ जाता है, it is done by girdling experiments. हमने क्या किया बेटा, हमने ये स्टेम है, इसकी एक जगह से, सिर्फ एक जगह से रिंग ऑफ बार्क, जो बार्क थी वो रिमूव कर दी। और बार्क में क्या रिमूव हुआ है, एक तो वुडी टिश्यू रिमूव हुआ है बाहर, और साथ में क्या रिमूव हुआ है, दैट इज योर फ्लोएम रिमूव हुआ। ठीक है, तो फ्लोएम, व्हेन वी रिमूव द बार्क, द वेस्कुलर टिश्यू रिमूव दिस फ्लोएम। तो अब क्या है कि ऊपर से नीचे फूड नहीं जाएगा, हम स्प्रिंग में कर रहे हैं जब ऊपर से नीचे जा रहा है। तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जहां से हमने रिंग रिमूव की थी उसके ऊपर स्वेलिंग होने लग पड़ी है ना। और अगर उसको टेस्ट करो स्वेलिंग को, तो उसमें बहुत सारी शुगर सोल्यूशन है, और अगर वो चीज रीजेनरेट नहीं होती, हम उसको रीजेनरेट नहीं करने देते, हम दोबारा से बाहर के एक रीजन से उतारी जा रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे रूट्स मरनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू स्टार्वेशन। दिस शोज दैट फूड इज कमिंग फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग, इट इज द फ्लोएम विच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड। तो लिखिए, फ्लोएम as the conducting tissue of food is shown by girdling experiment. Is shown by girdling experiment. इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, on the trunk of a tree, on a trunk of a tree, comma, a ring of bark, a ring of bark up to the depth of flowing, up to the depth of flowing is carefully removed. A ring of bark, है ना, पूरी नहीं bark, सिर्फ एक ring की। A ring of bark up to the depth of the phloem is carefully removed. Full stop करके next point. After few weeks, the stem above the ring, stem above the ring becomes swollen. Becomes swollen, and by testing, it is observed that it consists of lot of sucrose. Next point, okay. Further, it is also observed if the ring of the bark removed, is not allowed to regenerate, is not allowed, वैसे रीजनरेशन हो जाती है बट हम उसको दोबारा से उतार देते हैं, is not allowed to regenerate, comma, then the roots die due to starvation, and then the roots start dying due to starvation.
नेक्स्ट लिख लीजिए रिजल्ट, क्या या कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकालिए। This simple experiment shows, this simple experiment shows that transport of food, that transport of food occurs through fluid, occurs through fluid. And at this time, जिस टाइम हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, एंड एट दिस टाइम the transport is from leaves towards roots, leaves towards root. Is it okay? So this is about transport of food. ठीक है बेटा, जरा 5 मिनट देखो इसको। ठीक है जी, अपनी फोटोसिंथेसिस की असाइनमेंट निकालो और फिर हम एक, जैसे भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, वट एवर इट इज, क्या मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे? If a plant is placed in a flask having KOH soaked solution, मुझे ये बताइए KOH किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है सारी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्लांट को CO2 नहीं मिलेगी तो प्लांट मर जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये तो आपको पता है, प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लूकोज यू नो, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यू नो, जो हमने देखते हैं 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड में, 6 CO2 प्लस 12 वाटर प्लस कितने जो है प्लस एनर्जी क्लोरोफिल, मतलब सनलाइट क्लोरोफिल, इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर। तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और 6 फिर रीजेनरेट भी कर जाते हैं। ठीक है, और जो रीजेनरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया अपनी कॉपी में लिखते जाना, दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया which uses H2S, hydrogen sulfide, as hydrogen donor, and therefore sulfur is liberated outside. ठीक है, so answer is delta. 8th, you know, mesophyll cell of leaves along the wall of mesophyll cells. A, 8th A. 9th, एक मिनट बेटा, तो मैं बेटा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो डाउट्स होंगे तो हम साथ साथ देखते जाएंगे, ऑल्दो यू हैव द असाइनमेंट। ठीक है जी, द लीफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, मैंने आपको बताया था पेपर क्रोमेटोग्राफी, मेनली जो है दीज आर सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। द मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल ए जो है बेटा, क्योंकि वो किसमें है? वो रिएक्शन सेंटर में भी है और वो एंटीना मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं। तो हमने क्या बताया था? दैट फोटोसिस्टम has antenna molecules which consist of all photosynthetic pigments except one molecule of chlorophyll A which forms the reaction center. ठीक है, so answer is most abundant plant pigment in the world is chlorophyll A, which absorbs light in plants. Chlorophyll, you know, photosynthetic pigments भी हम कह सकते हैं या chlorophyll pigments, एक ही बात है। Photochemical phase of photosynthesis does not involve, does not की बात हम कर रहे हैं, तो does not जब है तो इसमें क्या कुछ है? It involves photolysis, breakdown of water, it forms ATP, it helps in absorption of light, reduction of CO2, reduction of CO2 किसमें हो रहा है? Dark reaction में, biochemical phase में। Photosystem 1 is called so, फोटोसिस्टम 1 मैंने बताया था, फोटोसिस्टम 1 और 2 क्यों इनका नाम है
अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर हो गया उसको हमने फोटोसिस्टम 1 कह दिया, बाद में जो हुआ उसको फोटोसिस्टम 2 कह दिया। रिएक्शन सेंटर अभी हमने कहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ये भी बहुत बार आपको बताया, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की इनर साइड पे जो है वो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। प्रोटोन ग्रेडियंट, प्रोटोन concentration in stroma decreases as compared to thylakoid, lumen of thylakoid due to, क्योंकि ल्यूमन में स्प्लिटिंग हो रही है पानी की तो प्रोटॉन्स वहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा जो प्लास्टोक्विनोन है वो क्या है, हाइड्रोजन कैरियर, वो स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स लेता है और ल्यूमन में छोड़ देता है। और तीसरा जो है NADPH जो है, इट टेक्स प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो धीरे धीरे पहले तो प्रोटॉन्स बंद किस में रहे हैं, ल्यूमन में। दूसरा कुछ प्रोटॉन्स स्ट्रोमा में से ल्यूमन में आ रहे हैं, और तीसरा कुछ प्रोटॉन्स ऑफ स्ट्रोमा कंज्यूम हो रहे हैं। तो लगातार स्ट्रोमा में तो प्रोटॉन्स कम हुए जा रहे हैं और ल्यूमन में इंक्रीज हुए जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये आप मुझे बताइए। हाँ जी हरगुण, ट्रैपिंग ऑफ लाइट कहां पर, इन तीनों में से बतानी है चॉइसेस। मैम ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। नहीं बेटा, मेम्ब्रेन, क्योंकि कहां पे प्रेजेंट है फोटोसिस्टम 1 एंड 2, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, चाहे अंदर साइड है बट है तो मेम्ब्रेन पे। उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये बताइए। हाँ जी, कौन बता रहा है, सरगम। मैम ल्यूमेन। नहीं, ये भी अगर हम कहेंगे तो ये ल्यूमन भी कह सकते हैं, ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड, क्योंकि वाटर, नहीं नॉट ल्यूमन, अभी मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, ठीक है, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसके साथ एसोसिएटेड है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड के, सो इट इज मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। हाँ जी शिवांशी, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। मैम मेम्ब्रेन थाइलाकोइड। No, 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 no. It occurs in stroma of the chloroplast. Krisha, formation of ATP. मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। ये भी बच्चा स्ट्रोमा में ही करेंगे, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी सीरत, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। मैम ल्यूमेन। ल्यूमन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हरगुन। मैम मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, बिल्कुल ठीक है। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक में दोनों फोटोसिस्टम्स काम करते हैं। वर्क इन सीव, सीव का मतलब है एक के बाद दूसरा, ठीक है, सो बोथ फोटोसिस्टम वर्क इन सीव। आउट ऑफ ग्रेनल एंड स्ट्रोमल लैमिला, द स्ट्रोमल लैमिला ऑफ क्लोरोप्लास्ट लैक्स, ठीक है, आपको पता है स्ट्रोमल लैमिला में फोटोसिस्टम 2 भी नहीं होता, NADP रिडक्टेज भी नहीं होता। हाँ जी, अब जल्दी से बताओ, इसलिए स्ट्रोमल क्लोरोप्लास्ट में कौन सी फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, साइक्लिक की नॉन साइक्लिक, अर्नव जल्दी से। हाँ जी शिवांशी, आप बताइए बेटा। मैम साइक्लिक। साइक्लिक, बिल्कुल ठीक है। When plant is exposed to light of wavelength more than, तो सिर्फ क्योंकि जो PS2 है वो तो 680 है, तो PS1 gets activated। जब दोनों फोटोसिस्टम्स नहीं एक्टिवेट होंगे तो साइक्लिक होगी, इसलिए नो सिंथेसिस ऑफ NADPH2 और साइक्लिक ऑल द अबव। प्लांट्स केप्ट इन डार्क फॉर फ्यू डेज, ठीक है, अगर डार्क में रखेंगे तो लाइट रिएक्शन रुक जाएगा। डार्क रिएक्शन कुछ टाइम तक चलेगा जब तक ATP और NADPH2 है, उसके बाद
वो भी रुक जाएगा क्योंकि लाइट रिएक्शन हो नहीं रहा, एटीपी बन नहीं रहे, तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगा। सो आंसर डी। CO2 फिक्सेशन से C3 प्लांट्स में PGA बनता है और C4 में ऑक्सैलो एसीटेट। केल्विन साइकिल अकर्स इन, चाहे बेटा C3 प्लांट्स है चाहे C4 प्लांट्स है, सभी प्लांट्स में केल्विन साइकिल तो होगी ही। ग्लूकोज किस प्रोसेस से बनता है? रिडक्शन। 3 प्रोसेसेस है बेटा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 फिक्स होता है, रिडक्शन में एसिड से एल्डिहाइड बनता है, ग्लूकोज बनता है, और रीजनरेशन में RUBP दोबारा रीजनरेट होते हैं। एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, रुबिस्को तो वैसे ही कार्बोक्सीजिनेस है, दोनों है इसमें, जबकि पेप्को इज फिक्सेस ओनली CO2, so answer is carboxylase A. This you know, 2 NADPH2 for 1 CO2 और कितने ATP बेटा? How many ATP? सरगम? 3. 3 ATP. Very good. How do tropical plants overcome photorespiration losses? है ना, या तो आ जाएगा हैज PPS CO2 रिसेप्टर, या फिर हम कह देंगे हैज क्रेन्जोनोटमी, ये भी ठीक है आंसर। ठीक है, तो आंसर इट कैन बी बाय क्रेन्जोनोटमी या प्राइमरी एक्सेप्टर इज CO2, सॉरी PEP। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस? 26 इजी है। C4 प्लांट्स क्यों बेटर है? हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी पे ग्रो करते हैं, लैक फोटो रेस्पिरेशन, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। क्रेन्स का मतलब होता है रीथ एंड इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीट स्टेम्स। और बंडल शीट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट है these are arranged in many layers, second है these are thick walled, third है no intercellular spaces, और fourth है they have large number of chloroplasts as compared to mesophyll cells. So answer is D. प्राइमरी एंजाइम कौन सा? पेप्टेज। फुल फॉर्म क्या है पेप्टेज की बेटा? कृषा? फॉस्फोफिनोल कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनोल पायरुवेट बेटा, फिनोल नहीं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पेप्टेज का फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। हाँ जी, एनी डाउट इन 30th? बोलते चलो क्योंकि ये इजी है। हम कहते हैं हाउ द बंडल शीट सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स गेट CO2 व्हेन दे आर इम्पर्वियस टू गैसेस। वो तो थिक वॉल्ड है, तो कैसे जाएंगे? तो हम कहेंगे CO2 तो जाती नहीं है मेसोफिल से, बंडल शीट सेल्स में क्या जाती है? मैलिक एसिड जाते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और फिर वो मैलिक एसिड वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन करके CO2 रिलीज कर। राइट, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 64 है जी। हाँ, ये लिख लो, DCMU, डायाक्लोरोमिथाइल यूरिया, डायाक्लोरोमिथाइल यूरिया and chloromethyl urea are used as herbicides, जो हर्ब्स को मार देता है, वीड्स को मार, हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स आप कह लो, और वीडीसाइड्स। They kill weeds by inhibiting photosystem 2.
and photolysis of water. And photolysis of water. तो अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगी फोटोसिंथेसिस की। तो आंसर इज बीटा, इसलिए प्लांट्स वो मर जाते हैं। ओके, और बोलिए। क्वेश्चन नंबर 88 आपने मुझे बताना है। PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of alga। बताइए किस एल्गी पे काम किया था केल्विन ने? जल्दी से बोलो बेटा। क्लोरेला। क्लोरेला, क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला एंड सेनेडस्मस। ठीक है जी, और बोलिए। एनी अदर? 82 नहीं 76 क्वेश्चन देखिए। करेक्ट स्टेटमेंट तो हमने कहा है क्लोरोफिल बी, क्योंकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप है एक जगह पे, और क्लोरोफिल ए में उसी जगह पे CH3 ग्रुप है, इसलिए क्लोरोफिल बी इज एन एल्डिहाइड ऑफ क्लोरोफिल ए। ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 77, ये क्यों गलत है? फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्यों गलत है? हाँ जी हरगुन। सीरत, हाँ जी बेटा। यस त्रिशा। हाँ मैम 380p। 380p, क्योंकि एक साइकिल, एक केल्विन साइकिल में C4 plant requires 5 ATP and 2 NADPH2 in one cycle, but अगर केल्विन साइकिल देखा जाए तो 3 ATP and 2 NADPH2। हाँ जी, C4 में बेटा कौन प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का? जल्दी से शिवांशी। C4 plants में the primary acceptor of CO2 is मैम पेप। हाँ PEP, that is phosphoenol pyruvate। और कैम में क्या है प्राइमरी एक्सेप्टर? रात को जब CO2 अंदर आती है कैम प्लांट्स में, तो वहां पर CO2 के साथ कौन बाइंड करता है? सरगम आप बताओ बेटा। पीईपी। यहाँ पर भी PEP ही करता है, दोनों में PEP करता है, इसलिए एंजाइम दोनों में पहला कौन सा है? पेप्टेस एंजाइम है। मैम जो 76th क्वेश्चन है 75 मैम 76th। 76 हाँ जी बेटा। मैम इसमें क्लोरोफिल हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सही है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका? C55H72 O, ये तो गलत है ना, नहीं तो O5 आना चाहिए था N4Mg। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्लोरोफिल ए हैज केमिकल फॉर्मूला C55H72 O5N4Mg, यहाँ पे O6 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज मेनली फाउंड इन पर्पल सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसलिए ये गलत है।
Ma'am, 58th. 58. Plants do not store carbohydrates as glucose because it, ठीक है, ये क्या है, बहुत जल्दी ये पानी में घुलता है, ठीक है, एंड देयर बाई, वैसे तो सुक्रोज भी स्टोरेज जो है, स्टोरेज प्लांट क्या करता है, स्टोर कौन सा करता है, दैट इज स्टार्च। ग्लूकोज ही क्यों नहीं स्टोर कर लेता, मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि ग्लूकोज जो है उसमें बहुत ज्यादा पानी में मतलब डिजोल्व हो जाता है, तो वो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज कर देगा, एक्टिविटीज चेंज कर देगा। जबकि जो स्टार्च है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ के छोटा सा स्टार्च बनाएंगे, क्योंकि स्टार्च बनाने में बहुत ज्यादा पानी रिलीज होता है, छोटा सा स्टार्च, और फिर स्टार्च आगे कुछ नहीं करता, सेल का कुछ चेंज नहीं करता, वो कोने में आके बैठा रहता है। आप ये सोचो कि आपके घर एक मेहमान आ गया जो आपकी हर बात में इंटरफेयर कर रहा है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आप कहते हो कि ये जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है। और 4 मेहमान आ जाते हैं जो एक कोने में, मतलब कोने मतलब आई डोंट मीन दैट कि भी एक जगह अपने काम से काम रख रहे हैं, वो किसी के आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके डिसीजंस में, आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, सो यू कैन कीप देम फॉर मेनी डेज। तो इसलिए बिकॉज स्टार्च डज नॉट इंटरफेयर इन ऑस्मोटिक रिलेशंस ऑफ द सेल, it does not interfere in any activity of the cell, therefore it is stored, it acts as a stored food, जबकि ग्लूकोज जो है वो रिएक्टिव है, इसलिए स्टोर नहीं। ओके अर्जुन, Yes, ma'am. और बोलो।